हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से सभी महत्वपूर्ण यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता चलूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाने वाला हूं। अगर एक बार वीडियो लेक्चर को आपने पूरा देखा बच्चों, तो आपको ये गारंटी देता हूं बच्चों, आप इस टॉपिक के हमेशा के लिए मास्टर हो जाएंगे। यानी आप किसी भी कंपाउंड का बच्चों देखते ही बच्चों का आईयूपीएसी नाम बता देंगे। लेकिन शर्त यही है बच्चों कि एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा और इसके लिए बच्चों आपको वीडियो लेक्चर को पूरा देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले बच्चों में कुछ जरूरी बात है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर समझते हैं। देखिए बच्चों, आईयूपीएसी नाम जब हम किसी कंपाउंड का लिखते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमें कार्बन की संख्या को गिनना होता है, ठीक है, उसी के आधार पर उसका नामकरण होता है। अब देखिए कैसे हम गिनेंगे उसको समझिए। अगर बच्चों किसी एलिमेंट में, ठीक है, सॉरी किसी कंपाउंड में अगर कार्बन की संख्या एक है, जैसे मेथेन में आता है ना, मेथेन होता है CH4, उसमें एक कार्बन होता है, जैसे एग्जाम्पल समझिए CH4 होता है ना, तो इसके अंदर एक कार्बन आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन आ रहा था, जब एक कार्बन जब आता है बच्चों, तो वहाँ पे मैथ की आवाज़ निकलती है, क्या की आवाज़ निकलती है, जो मैथ की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। अगर बच्चों किसी कंपाउंड के अंदर बच्चों दो कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एथ की आवाज़ निकलती है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर किसी कंपाउंड बच्चों अगर तीन कार्बन आएंगे तो वहाँ पे प्रोप की आवाज़ आती है, और किसी कंपाउंड बच्चों अगर चार कार्बन आ रहे हैं तो वहाँ पे ब्यूट की आवाज़ आएगी। किसी कंपाउंड में अगर पाँच कार्बन आएंगे तो पेंट की आवाज़ आएगी। अगर छः कार्बन आएंगे तो बच्चों हेक्स की आवाज़ आएगी, ठीक है, और अगर सात कार्बन आएंगे तो हेप्ट की आवाज़ आती है, और आठ कार्बन बच्चों आते हैं तो ऑक्ट की आवाज़ आती है, ठीक है। और अगर बच्चों नौ कार्बन आते हैं तो नॉन की आवाज़ आती है, और अगर 10 कार्बन आते हैं बच्चों डेक की आवाज़ आती है। समझ मारा। तो ये गिनती बच्चों आपको पता होनी चाहिए। और एक दूसरी बात बच्चों और ज़रूरी मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एन की आवाज़ आती है, क्या की आवाज़ बच्चों, एन की आवाज़ आएगी, ठीक है। और अगर बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों इन की आवाज़ आएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखिए आगे मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बच्चों, तो वहाँ पे आयन की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो कितना क्या समझा, देखिए फिर से समझा रहा हूँ। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो वह एक एल्केन होगा, वहाँ पे एल्केन एन की आवाज़ आएगी, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों क्या होगा, इन की आवाज़ होगी, और बच्चों क्या होगा, वो एक एल्कीन होगी, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चों, एक वहाँ पे बच्चों आयन की आवाज़ आएगी। समझ में आ रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों, कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की जो संयुक्ता होती है बच्चों चार होती है। अब ये कैसे होती है, देखिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना बच्चों, वो 6 होता है। कितना होता है, 6। अगर इसका बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,4 होता है, 2,4 होता है, समझे। तो ये जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है ना, यही इसकी संयोजकता होती है, ठीक है। तो यानी ये कितना नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है। तो हर कार्बन बच्चों 4 बॉन्ड बनाता है। आप किसी को भी देख लीजिए, देखिए यहाँ समझाता हूँ, देखिए आप लोग को इस कार्बन को देखिए, देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, देखिए 4 बॉन्ड, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बनना है क्योंकि इसकी संयुक्ता बच्चों 4 होती है। आगे समझिए, देखिए इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और ये क्या देखिए, ये वाला 4 बॉन्ड, यानी जो बीच वाला बॉन्ड होता है ना, वो दोनों तरफ को काउंट होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा। तो हर कार्बन बच्चों 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आप लोग को। एक कार्बन को देखिए, ठीक है, तो दो बॉन्ड बच्चों ये हैं, एक दो, और दो ये बीच में होंगे, तो 4 बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन को देख लीजिए, एक दो बॉन्ड और दो ये बीच में होंगे, यानी जो बीच वाले बॉन्ड होते हैं ना, वो दोनों तरफ को काउंट किए जाते हैं। तो हर कार्बन बच्चों 4 बॉन्ड बनाता है। वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है आपने चारों तरफ को, वो आपके सिंगल डबल भी बना सकता है, और ये बच्चों आपके ट्रिपल सिंगल भी बना सकता है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो देखिए अब हम बच्चों हम शुरू करते हैं आईयूपीएसी नाम लिखना, ठीक है। चलिए देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए पहला जो हम कंपाउंड ले रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। देखो बच्चों क्या है, ये क्या है, एक कार्बन है, और एक कार्बन पर बच्चों मैथ की आवाज़ आती है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, मैथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, मैथ बोल दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अब ये जो अगर ये हाइड्रोजन कितने बच्चों, 4, देखिए मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नहीं हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए। तो आप देख पा रहे हो कार्बन के चारों क्या बच्चे सिंगल बॉन्ड होता है। जब कार्बन के चारों बच्चे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो 4 ही बॉन्ड क्या बच्चे सिंगल है। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन की आवाज़ होती है, जैसे मैं आपको बता रहता हूँ। तो एन की आवाज़ कैसे निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ पे ए और ना, ये ऐसे बना देंगे, ये जो मेथेन हो जाएगा, क्या बच्चों, मेथेन हो जाएगा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरा। तो ये जो कंपाउंड है बच्चे, इसका आईयूपीएसी नाम क्या बच्चों, मेथेन हो गया। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरा। चलिए दूसरा मैं आपको समझाता हूँ, तो और आपको अच्छे से क्लियर होगी बात। इसको देखिए, देखो CH3
सिंगल बॉन्ड CH3, यानी जो ये जो बॉन्ड आप देख पा रहे हैं ना, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है। देखिए अच्छे से क्लियर करता हूँ आप लोगों को। जैसे देखो 2 कार्बन है ना, ये तो 2 कार्बन बनाइए आप लोगों को। एक कार्बन ये हो गया बच्चे, एक कार्बन ये हो गया, ठीक। इनके बीच का सिंगल बॉन्ड ये हो गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए 4 बॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो कोई इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ, तो 1 2 3, और ये 4 हो गया। इसी प्रकार से 1 2 3 और ये बीच वाला 4, क्योंकि बीच वाला बॉन्ड दोनों तरफ गिना जाएगा। तो देखो ये हाइड्रोजन लगाइए, ये हाइड्रोजन लगाइए और ये हाइड्रोजन लगाइए। इसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए और बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए, ठीक है। अब देखो CH3 जो आप देख पा रहे हैं, CH3 आप देख पा रहे थे, ये वाला CH3, ठीक है। तो देखो C आएगा और H3 आएगा। क्लियर रही आप लोग? ये वाला CH3 देखिए, कार्बन ये आएगा बच्चों, तीनों हाइड्रोजन बचे ये होंगे। क्लियर रही? तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा, तो N की आवाज़ जरूर आएगी, ठीक है। अब 2 कार्बन है, देखो एक कार्बन तो 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन पर बच्चों एथ की आवाज़ आती है। 2 कार्बन किसकी आवाज़ बच्चों? एथ की आवाज़ आती है। जैसे कि देखिए मैंने आपको समझाया था, तो 2 कार्बन बच्चों एथ की आवाज़ आएगी, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो N की आवाज़ भी आएगी, तो बच्चों क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एथेन हो जाएगा। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? वो एथेन हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है। क्लियर हो रही है आप लोग को? तो ये बच्चों क्या हो गया? एथेन हो गया। अगला समझाता हूँ, देखिए तीसरा आप समझिए। देखिए अब देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन बच्चे प्रोप की आवाज़ आती है। अभी जैसे मैं आपको गिनती करवा, 1 कार्बन पर मैथ आता है, 2 पे एथ और 3 पे आता है प्रोप। और देखो सिंगल बॉन्ड चल रहा है कार्बन के बीच में, तो N आएगा, तो प्रोपेन है। क्या बच्चों? ये प्रोपेन का फार्मूला है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो आपसे अगर इस टाइप का अगर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको करना क्या है? इसे कार्बन की गिनती करना होती है। कार्बन की गिनती कर लीजिए, कितने कार्बन है उसी के हिसाब से आप देखिए कि इसके पीछे सिंगल बॉन्ड है, तो N की आवाज़ आएगी। जैसे 3 वो देखो 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन पर आती है प्रोप की आवाज़, लेकिन सिंगल बॉन्ड इसी वजह से N हो रहा, हमें और जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात? चलिए अगला आपको मैं समझाता हूँ। चौथा क्या? देखिए चौथे को समझिए। देखो ये आप समझिए, देखो 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन आ गए, ठीक है। चारों के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड चल रहा है, तो 4 कार्बन पे क्या था? देखो ब्यूट आता है। देखिए मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, 4 कार्बन पे क्या था बच्चों? 4 कार्बन अगर होंगे तो ब्यूट की आवाज़ आएगी, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या? सिंगल बॉन्ड, तो N भी आएगा, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। बन जाएगा बच्चों? ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये जो है आपको बच्चों कंपाउंड, इसका IUPAC नाम बच्चों ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा आगे समझते हैं। देखिए अब देखिए जब डबल बॉन्ड आएगा, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखो यहाँ पे क्या देखो कि ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड चल रहा है, यानी ये एक एल्कीन है। यहाँ पे इन की आवाज़ आएगी। जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या इन की आवाज़ आएगी। क्या बच्चे? इन की आवाज़ आएगी। तो चलिए देखिए लगाते हैं एक फार्मूला, क्या बनेगा इसका नाम। तो 2 कार्बन में, तो 2 कार्बन पर एथ की आवाज़ आएगी, तो देखो एथ और डबल बॉन्ड आए तो इन, तो क्या एथीन हो जाएगा। देखो ये जो सूत्र है ना, वो सूत्र बच्चों यही है। जो CH2 लिखा हुआ है ना, तो C आएगा और H2 देखो ये आएंगे, ठीक है। ऐसी वाला जो CH2 है तो C आएगा, H2 दोनों ही आएंगे। और देखो दोनों ही कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि जो बीच वाले बॉन्ड होते हैं ना, दोनों तरफ काउंट किए जाते हैं। तो 2 कार्बन पे देखो 2 कार्बन है ना, 1 2 कार्बन है, तो एथ की आवाज़ आएगी। 2 कार्बन पर आती है बच्चों एथ की आवाज़, ठीक। अच्छा डबल बॉन्ड है तो ईन और लगा दो, तो एथीन हो जाएगा जो बच्चों, एथीन हो जाएगा। तो ये भी एथीन है और ये भी क्या बच्चों आपका एथीन है। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए आपको मैं छठा आपको समझाता हूँ। छठा देखिए, इसको देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा? तो देखो यहाँ पे गिनती करने का भी तरीका होता है। देखो डबल बॉन्ड इधर से देखो गिनती करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से करिए 1 2, तो दूसरे बार डबल बॉन्ड आ रहा है, तो गिनती उधर से करते हैं, इधर से डबल बॉन्ड पहले आ जाते हैं, इधर से करेंगे 1 2 और ये 3, क्या हो गया? क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ये प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ये बच्चों प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। और देखो डबल बॉन्ड का पहले कार्बन का, तो यहाँ प्रोपीन बन भी हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगला देखिए सातवां, देखिए सातवां क्या बच्चों? सातवां है देखिए बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये बच्चों आपका CH3। कितने कार्बन देखो, देखो आप डबल बॉन्ड देखो 1 2 2 का डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से गिनिए 1 2 2 का डबल बॉन्ड आ रहा है। आप किधर से भी गिनती कर लीजिए, 2 के बाद ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कर लीजिए 1 2 3 और ये 4, यानी कि ब्यूटेन। 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा बच्चों? ये ब्यूटीन हो जाएगा। ब्यूटेन क्यों हो रहा है? देखो 1 2 3 4 कार्बन पे ब्यूट की आवाज़ आती है, डबल बॉन्ड की वजह से इन लगा देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये इसका ये नाम ब्यूटीन हो गया। चलिए देखिए अगला समझाते हैं आप लोग। अगला क्या देखिए, अगला है बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। CH यानी ये देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ये एक एल्काइन है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे आयन की आवाज़ आती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अगर कार्बन कार्बन के बीच में
अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन की आवाज़ आएगी बच्चों, आयन की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ट्रिपल बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए इस कार्बन के। ऐसे देखो ट्रिपल बॉन्ड तो ये और एक ये, तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक है, अच्छा 2 कार्बन है ना, 1 2 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे एथ की आवाज़ आती है। तो लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन हो जाएगा, तो क्या एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बच्चों क्या है, एथाइन है। यानी दोनों ही एक ही कंपाउंड, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बना दिया है। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। देखिए नवा क्या है, देखिए अगला है बच्चों CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, गिनती इधर से करेंगे क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, 1 2 और ये 3। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। तो क्या बनेगा, देखिए 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ वन भी लिख सकते हैं क्योंकि जो कार्बन आ रहा है पहले कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है पहले कार्बन के बाद में आ रहा है। और नहीं आप वन भी नहीं भी लिखते हैं तभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगला समझते हैं, देखिए 10वां क्या है। देखिए अगला देखिए हमारे पास है बच्चों, ध्यान समझेंगे। देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर ये H। तो कितने कार्बन देखो, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। गिनती इधर से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाएगा। इधर से गिनती करो 1 2 3 के बाद आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को 3 नंबर मिलेगा, तो हम गिनती ऐसे करते हैं कि उसको छोटा से छोटा नंबर मिले ट्रिपल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को। तो इधर से चलेंगे तो पहले के बाद ही आ रहा है, तो पहला नंबर मिल रहा है कुल, है ना। तो नंबर हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 होगा, तो ये ब्यूट तो बन गया, ब्यूट बन गया। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड पर आयन की आवाज़ आएगी, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा चाहिए, ब्यूटाइन हो जाएगा। ये देखिए इसका आईयूपीएसी नाम क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो आप कंपाउंड देख पा रहे हैं ये आपका ब्यूटाइन हो गया। आप ब्यूटाइन बन भी कह सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए देखिए अगला आपको समझाता हूँ। देखिए आगे और आपको दूसरे तरीके के, देखिए मैं आपको आईयूपीएसी नाम समझाता हूँ। चलिए देखिए समझते हैं आगे। ये देखिए आगे समझते हैं। देखिए बच्चों ये देखिए आगे क्या, देखिए आगे बच्चों हमारे पास देखिए समझिए CH3 CH2 CH CH2 और ये CH3। अब देखिए इसका, अब देखो गिनती जब कर रहे हैं तो एक चैन हम दे रहे हैं, हमने ये चैन पकड़ ली, यहाँ से यहाँ तक ये चैन बन गई। ठीक है, लेकिन इस चैन में इसकी गिनती नहीं हो रही, तो ये तो प्रतिस्थापी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिस्थापी कहलाता है। फिर इसका नाम भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 3 3 पा रहा है ये, इधर से 1 2 3, यानी गिनती किधर से भी कर लें, तीसरे कार्बन पर आ रहा है, किधर से कर लो 1 2 3 4 5, यानी ये पेंटेन तो है, क्योंकि पेंटेन आप दिख पा रहे होगा समय क्या सिंगल बॉन्ड चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तो एन की आवाज़ आती है, लेकिन इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना पड़ेगा। ये कौन से कार्बन पा रहा है बच्चों, 3 पा रहा है। ठीक है, तो CH3 को बोलते हैं बच्चों मैथिल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मैथिल। क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं CH3 को। अब पूरा आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, देखो ये जो CH3 ना 3 मैथिल। 3 मैथिल क्यों बोलूँगा, क्योंकि तीसरे कार्बन से जुड़ा 3 मैथिल। ठीक है, 3 मैथिल हो गया, 1 2 3 4 5, तो 3 मैथिल पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, पेंटेन। पेंटेन 3 मैथिल पेंटेन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, फिर तो समझ लीजिए। देखिए ये जो CH3 है तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो हमने 3 मैथिल कह दिया। ठीक है, ये जो 3 है ना इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो CH3 है जो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कार्बन की संख्या कितनी है इसके अंदर, 5 है। 1 2 3 4 5, तो 5 पे का था पेंटेन होता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरे पास। तो इसका नाम हो गया 3 मैथिल पेंटेन हो गया। क्लियर है, चलिए अगला समझते हैं। देखिए अगला क्या, देखिए अगला है बच्चों हमारी स्क्रीन पर, देखिए CH3 CH CH3 और ये Cl आगे देखो। अब ये Cl जो है ना, Cl ये क्या बच्चों, प्रतिस्थापी है। क्या ये प्रतिस्थापी है, इसको बच्चों हम क्लोरो बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको क्लोरो बोलेंगे। इस चीज़ को याद है, क्लोराइड नहीं कहते, आईयूपीएसी नाम में इसको क्लोरो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरो कहते हैं। देखिए अब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं इसका, क्या लिखेंगे देखिए। अब गिनती 1 2 तो दूसरे कार्बन पा रहा है, इधर से कर लिए 1 2 तो अभी दूसरे पा रहा है ये, तो किधर से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3। ठीक है, तो ये लिखेंगे 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो, आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूँ इसका 2 क्लोरो। अभी क्या देखिए 1 2 3 कार्बन में 3 कार्बन पे क्या आता है, जब प्रोप आता है और सिंगल बॉन्ड की वजह से एन भी आता है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम हो गया बारबे का। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। चलिए अगला समझाता हूँ। देखिए आपको 13वां एग्जाम्पल क्या, देखिए 13 समझिए। देखो देखो CH3 CH2 CH और CH3। तो देखो अगर काउंट गिनती इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है इसको, और हम इधर से करें 1 2 तो यहाँ 2 नंबर मिला है, तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। गिनती कैसे करते हैं
कि जो आपका प्रतिस्थापी है इसको छोटे से छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो देखिए अब ये हो गया, देखो ये Cl जो जुड़ा है दूसरे कार्बन जुड़ा है तो इसे लिखेंगे 2 क्लोरो। ठीक है, कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 बता ब्यूट, तो और सब कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड चला तो ब्यूटेन हो जाएगा, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया इसका IUPAC नाम। क्लियर है। चलिए अगला समझाता हूँ। देखिए अगला क्या आपके पास अगला है बच्चों, समझिए ध्यान से। देखो CH3 CH फिर Cl जुड़ा हुआ है, CH फिर ये Br जुड़ा हुआ है, CH2 और ये CH3। क्लियर है आप लोग में। अब देखिए गिनती किधर से करें, 1 2 3 पारा Br, इधर से कर दी 1 2, इधर से 2 पाएगा Cl, तो गिनती इधर से करेंगे क्योंकि इधर से जल्दी आ जाएगा ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये पेंटेन तो है, ऊपर पेंटेन है। अब इसका नाम लिखना, हमें इसका लिखना और इसका लिखना है। अब देखिए Cl को लिखते हैं क्लोरो और Br को लिखते हैं ब्रोमो, तो Cl होता है बच्चों C से शुरू और Br होता है बच्चों B से शुरू। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में क्या होता है बच्चों, B पहले आता है C बाद में आता है, तो इसको पहले यहाँ से लिखा जाएगा 3 ब्रोमो। कैसे लिखा जाएगा 3 ब्रोमो, एक बार समझ लिए, मैं दोबारा समझा दूंगा 3 ब्रोमो। ठीक है, इसको ब्रोमाइड नहीं कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं। ठीक है, 2 क्लोरो, क्या देखिए 2 क्लोरो। ठीक है, दोनों के नाम आ गए। अब क्या हो गया पेंटेन, क्या हो गया बच्चों पेंटेन, क्योंकि इसके अंदर क्या बच्चों 5 कार्बन है और 5 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चल रहा है। ठीक है, अच्छा क्या समझाया, देखिए मैंने ब्रोमो को पहले क्यों लिखा, ब्रोमो को बच्चों पहले इसलिए लिखा क्योंकि बी पहले आता है ABCD में, क्लोरो में सी से लिखा जाएगा, क्लोरो तो सी बाद में आता है, तो इंग्लिश की ABCD में जो अक्षर पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, बी पहले आता है इसलिए बी को हमने पहले लिखा है। समझ में आ गई होगी आप लोग में। चलिए अगला समझाता हूँ। देखिए अगला आप लोगों को अगला क्या, देखिए CH3 CH2OH, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप C2H5OH भी कह सकते हो, यानी ये एथिल एल्कोहल है। क्या है बच्चों एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है बच्चों एथेनॉल होता है। क्या होता है बच्चों एथेनॉल होता है, क्योंकि देखो 2 कार्बन है तो एथ की आवाज आएगी, क्या आएगी बच्चों एथ की आवाज आएगी 2 कार्बन की वजह से। ठीक है, अच्छा अभी ये जो OH होता है ना, OH की वजह से हम क्या जोड़ते हैं बच्चों ओल जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं ओल, तो ये एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल, तो ये हो गया बच्चों आपका एथेनॉल। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है बच्चों क्या होता है वो एथेनॉल होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, 2 कार्बन है, ठीक है, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन हो गया और इस OH की वजह से ओल जुड़ जाएगा तो एथेनॉल हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए अगला समझाता हूँ। देखिए आप लोगों को इसी टाइप का, देखिए समझिए CH3 ठीक, सॉरी माफ कीजिएगा CH3 CH2 और ये OH, यानी ये भी एक एल्कोहल है। तो देखिए अब गिनती किधर से करेंगे, गिनती करना चाहेंगे तो देखो OH है ना, ये प्रतिस्थापी की जगह है, तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन। ठीक है, तो अगर 3 कार्बन तो हो गए, यानी प्रोपेन तो ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर और लोड जोड़ देंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, जगह से प्रोपेनॉल, 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन बना, सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन हो गया, और OH की वजह से OL जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा ये प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्लियर हो रही है आप लोगों की बात, ये हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, ठीक अगला समझते देखिए अगला क्या, देखिए अगला बहुत ही आसान है, एक कार्बन है तो मैथेन और सिंगल बॉन्ड है, इस एक कार्बन में मैथ की आवाज आती है और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मैथेन और इसमें ओल और हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा मैथेनॉल। वैसे तो मैथिल अल्कोहल है, IUPAC नाम बनेगा इसका मैथेनॉल। क्या बनेगा बच्चों मैथेनॉल, क्योंकि मैं जो ये नाम लिख रहा हूँ सारे IUPAC नाम लिख रहा हूँ इनके। ठीक है, तो CH3OH, ठीक है, क्या इसका IUPAC नाम बच्चों मैथेनॉल है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो बच्चों ये जो सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको जो कंपाउंड थे उनके मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर आप लोगों को IUPAC नाम लिखना बताए हैं। उम्मीद करता हूँ मुझे जानकारी अच्छी लगी होगी। अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, सभी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारे कंटिन्यू वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।